Hi guys, welcome back to Tanshi Entertainment. जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग तो बहुत बढ़िया हो गए मुझे पता है, लेकिन तान्या आज थोड़ी सी नींद में लग रही है। नहीं, नींद में नहीं हूँ, थोड़ी थकी हुई हूँ बस। क्यों थक कैसे गई? ऐसा क्या कर लिया आज? थोड़ा काम, थोड़ा मेरे को बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है आज। लगता है आज आपने रिक्शा चलाया है। नहीं ऐसा कौन सा रिक्शा चला लिया आज आपने? या आप आज एक्चुअली मैं मेहनत मजदूरी करके आई हो? मैं चलो फिजिकली तो टायर्ड हूँ ही, मैं मेंटली भी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि ऐसे कौन से ग्रह कलेश लोगों के तुमने आज सॉल्व करवाए? ग्रह कलेश मैंने किसी का सॉल्व नहीं करवाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रह कलेश का टाइम आ चुका है। क्यों? क्यों आपको नहीं पता? नहीं। क्योंकि मैं शिवम को एक एक काम 10-10 बारी बोलती हूँ, तब जाके वो काम होता है, और कभी कभी तब भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आधी तो मेंटली, फिजिकली तो चलो काम की वजह से थक जाती हूँ, लेकिन मेंटली मैं इस इंसान की वजह से थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इसकी बात को करेक्ट करना चाहूंगा गाइस। Yes, मैं please. शिवम को 25-30 काम देती हूँ, उसमें से नो पूरी लाइन बोलूंगा मैं तभी बात कर पाऊंगा। सॉरी, अदरवाइज मैं पॉडकास्ट आज बंद करना चाहूंगा। ठीक है, तो मुझे एग्री कर दिया ताना ने इस बात के लिए। 25-30 काम लगाती हूँ, उसमें से 5 काम भी 15 नहीं नहीं होते। ठीक है, झूठ नहीं 5 बोलूंगा। काम भी नहीं होते उसमें अबे से। चल 25 में से 5 नहीं होते। मैं 25 काम तो लगाती नहीं हूँ। ये पता है किस किस चीज़ को काम में इंक्लूड करता है? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। अगर मैंने इसको कहा शिवम यहाँ की लाइट बंद कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग वो एक काम है। ऐसा यार है मेरी ना? बात सुनो, हम एक जगह पर बैठे हैं, मैं उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ 1 मिनट बाहर कुछ सामान रखने जा रहा हूँ। सुनो सुनो, मेरे सिपर में ना गर्म पानी भर के ले आना। मैंने कहा ठीक है, डन। अब तो मैं गर्म पानी नहीं पी रही, कितना झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ। ठीक है, मेरे सिपर में नॉर्मल पानी भर लाना। ठीक, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं जाने लगता हूँ। पीछे से सुनो सुनो सुनो, हाँ वो बर्तन पड़े हैं किचन में ना, वो भी लगा देना। मैंने कहा ठीक है। वो ठीक है, चलो ठीक है, डन डन डन। ये वाले मेन काम होते हैं, लेकिन जो इसने बोले, एक सेकंड, जो आपने बोले 25 काम, वो 25 काम नहीं होते हैं। ये उसमें से 2 या 3 काम होंगे ऐसे कि चलो सिपर में पानी भर के ला दो या बर्तन लगा दो, ऐसे वाले होंगे। लेकिन उसके बाकी के 22-23 काम होते हैं। स्विच बंद कर दो और ग्लास उठा के देना, नोनी को सिर्फ खाना ऐसे सर्व कर दो, पूरा बना बनाया खाना सिर्फ ऐसे सर्व कर दो, तो ये उन कामों को भी काउंट करता है कि ये काम कर दिया मैंने। ओ माय गॉड। बट ठीक है, ऑफ कैमरा भाई जब कलेश कोई भी हो जाएगा इस बात पे, ऑफ कैमरा कुटाई भी हो जाएगी, इट्स ओके। चलो ठीक है भाई, अगर आपको सामने वाला कोई इंसान कुछ ऐसे कहेगा कि भाई आपने किया ही क्या है आज, कुछ भी नहीं किया, कुछ गिनवाओ, तो फिर ये भाई दिमाग में जो जो आएगा यही सब याद क्या आता है, यही स्विच सब बंद गिनवा करना? देते हैं। तो ये याद ही यही सब आएगा, मेरे को याद ही नहीं आता कुछ। चलो खैर, खैर, मूविंग ऑन टू टुडेज बट इन चीज़ों की वजह से हम डाइवोर्स नहीं कर सकते। बट आजकल की जनरेशन इन टॉपिक्स पे डाइवोर्स भी कर लेती है। Of course. खैर, moving on to our topic, that is increase in divorce rates in India. What do you think, Shivam? What is the main reason for this? भाई मेरे को तो ऐसा लगता है इनटॉलरेंट हुए पड़े हैं लोग। मतलब नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो। मतलब इन जनरल सब लोग ना इनटॉलरेंट बहुत ज़्यादा हुए पड़े। इनटॉलरेंट ही वर्ड यूज़ करेंगे कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया, कुछ मतलब वो चीज़ रह ही नहीं गई कि यार कोई बात नहीं, कैसे बोल दिया, झेलना वाली चीज़ खत्म हो चुकी है। मेरे को तो सबसे बड़ा टॉपिक यही लगता है। हाँ, ये रीज़न तो है कि इंटॉलरेंट लोग हो रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अब दूसरों, मतलब इंटॉलरेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है अब, लेकिन लोगों ने अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है ना, उसको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। लोगों को लगता है अरे इस कलेश में घुसूंगा, मेरा दिमाग खराब होगा, मेरा दिन खराब होगा, छोड़ो मैं अपनी मेंटल पीस के लिए। हाँ, पहले क्या होता था, लोगों के अंदर ना एक सोसाइटी का प्रेशर होता था। अब वो सोसाइटी का जो प्रेशर है ना, वो भूल चुके हैं। अब उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फैमिली से भी ऊपर होता है उनके लिए कि हमारी खुद की हैप्पीनेस, अपनी पर्सनल लाइफ हो गई या कुछ भी ऐसा, पर्सनल हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, कि कलेश ना हो, ये ना हो। इंटॉलरेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है वो तो हुए हुए हैं अब लोग बहुत ज्यादा। लोग सेल्फिश बोल सकते हैं, सेल्फिश ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। सेल्फिश तो नहीं,
तो इसमें मेरे को लगता है ये चीज़ सेल्फिश ही हुई बंदे के, मतलब सेल्फिशनेस ही हुई है कि मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा पर्सनल मतलब पीस ऑफ माइंड, उस चक्कर में लोग बड़ी बड़ी सिचुएशन से भागने के लिए सोचते हैं कि भाई हम डाइवोर्स ले लेते हैं। वो चीज़ ज़्यादा लोगों को बस बेटर लगती है। सेल्फिश कैसे शिवम? सेल्फिश ये हुआ ना, सिर्फ अपना सोच रहे हो आप, सामने वाले का नहीं सोच रहे, परिवारों का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपनी खुशी लेकिन के लिए। मैं अपनी सेम आपके टॉपिक को ही एक वर्ड दे रहा हूँ हाँ, अलग से। लेकिन अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश तो नहीं वो होगा ना। यार ताने देख, प्रायोरिटाइज करना कोई गलत बात नहीं है, बट उसको इतनी प्रायोरिटी पे रखना कि उस चक्कर में तुम रिश्ते ऊपर नीचे कर लो या पूरी जिंदगी अलट पलट कर लो, तो वो तो सेल्फिश ही हुआ यार। इतना क्या पीस ऑफ माइंड आपका। हाँ, एक ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम लेवल अगर क्रॉस हो रहा है उस रिलेशनशिप में, उसमें कि हाँ अब मतलब आप हर हथकंडा अपना चुके हो, आप हर हद तक बचाने की कोशिश कर चुके हो, उसके बाद हटाना पड़ रहा तो वो अलग बात है। बट आज की डेट में बहाने ढूंढते हैं लोग अलग हाँ होने के। एग्जैक्टली मतलब एक होता है एक्सट्रीम लेवल, मतलब कि मार पिटाई हो रही है ना, वो वाली चीज हो गई कि हाँ भाई फिर तो नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ वायलेंस हो रहा है वहां पे वो रिलेशन तो हाथों हाथ खत्म हो जाना चाहिए। बट अगर छोटी छोटी बातें भी हो रही है कि किसी ने गुस्सा कर दिया या फिर कुछ कमी निकाल दी, तो इस रीजन पे भी लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा वो बना के और फिर उसको पाइल अप करते रहते हैं अपने अंदर अंदर अंदर, और फिर वो एक साथ फटता है। सिर्फ एक रीजन नहीं होता कभी भी डिवोर्स का, बहुत सारे रीजंस का कंपाइलेशन होता है वो। तो आप इस चीज को सपोर्ट में बोल रहे हो मतलब अब? नहीं 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 नहीं, मैं सपोर्ट में नहीं बोल पाइल रही। अप हो जाता है और तो वो कर लेते हैं, नहीं फिर नहीं इकट्ठा नहीं, निकल मैं जाता वही है बोल उसका। रही हूँ कि इनटॉलरेंट इज द राइट वर्ड, कि इनटॉलरेंट हो रहे हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को पाइल अप करते हैं और फिर हाँ, तो इन वो नेगेटिव वे करते में हैं। कह रहे हो नेगेटिव आप वे में कि बोल हाँ रही ये हूँ मैं। गलत है कि इन छोटी छोटी चीजों को भी इतना ज्यादा दिमाग में लेकर बैठते हो आप। हाँ हाँ सही बात है। और इन चीज़ों को वैसे भी अगर आप अपने घर में होते हो, जब अपने घर में एज इन लड़के लड़की दोनों के लिए, कि आप जब अपने ब्लड रिलेशंस के साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। बट आप सामने वाले की चीज़ों को, जब सामने वाले मतलब दूसरे वाले की फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली कुछ ऐसा बोलते या कुछ बोलते, उस चीज़ों को ज़्यादा मन में रख के बैठते हो। उससे डबल चीज़ें हमारी खुद की मम्मी पापा भाई बहन बोलते हैं तो हम उस चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मेरे को ये ऐसा चीज़ें भी लगता है होती हैं। कि एक डिवोर्स का रीजन फैमिली इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा हाँ होती है, होती है। तो होता है मतलब जहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंस है वहां पे शायद इतने कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। फैमिलीज की वजह से थोड़े ज्यादा इश्यूज रहते हैं, चाहे वो खुद की फैमिली हो चाहे सामने वाले की फैमिली हो। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना आजकल का जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा इंडिपेंडेंस मिले, कि हम अपने डिसीजंस खुद ले, हमें क्या करना है लाइफ में करियर वाइज या कहाँ घूमने जाना है, ये अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमारी खुद की डिसीजन होने चाहिए। लेकिन अगर तुम मान लो तुम 25 साल के भी हो गए, उसके बाद भी अगर घर वाले तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ होने हो चाहे तो दूसरे सामने वाले वाले की की फैमिली फैमिली के के साथ साथ हो। हो। सही बात है इसमें। बट इंटरफेरेंस मुझे ये नहीं समझ आया कि इंटरफेरेंस की वजह से डिवोर्स कैसे रिलेट करता है। इंटरफेरेंस होगी, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी फिर पार्टनर्स की, तेरी मतलब मेरे घर में या फिर तेरे घर में से इंटरफेरेंस हो रही है, हम दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर वो फिर वही कंपाइल होंगी धीरे धीरे इंटरफेरेंस करके एज धीरे इन धीरे कि करके। ये क्यों कर रहे हो, ये डिसीजन हमारे हिसाब से चलो, ये है वो। बट उसमें प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है कि अगर मान लो लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले किसी चीज़ में आपको सही सलाह भी दे रहे हैं कि भाई तुम बहुत खर्चा करते हो, भाई तुम ये बहुत गलत बात है, इतना खर्चा ना करो, चाहे वो लड़की वाले हो चाहे वो लड़के वाले हो, तो इसका मतलब इसमें भी घूम फिर के इंटॉलरेंस पे ही बात आ गई ना, कि इतनी भी टॉलरेंस पावर नहीं है कि सामने वाला मेरे को क्यों ज्ञान दे रहा है फालतू, नहीं हमारे नहीं इतना नहीं क्यों घुस रहे हैं हमारे नहीं, इसमें डिसीजंस में। इंटॉलरेंस नहीं आएंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ ना बाहर के लोगों से के कल्चर से सीखने वाली है। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में ना, बच्चों को बच्चा बना के रखा जाता है बहुत बड़ी बड़ी एज तक। हाँ मतलब मैंने देखा है 25-25 साल के बच्चे, बच्चे तो नहीं आएंगे, 25 साल की एज में तुम बच्चे नहीं होते हो, उन तक को हर चीज मम्मी पापा से पूछ के करनी पड़ती है। बाहर कंट्री का ये चीज सबसे अच्छी है कि तुम 18 साल के बाद हो गए, उसके बाद तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मर्जी तुम खाना खाओ, जैसे मर्जी अपनी एजुकेशन करो आगे की, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब यही होता है वहां पे, छोड़ दिया जाता के है। ऊपर बोझ रहता है, जब तक बच्चा 25-30 जब तक सेट ही नहीं होता तब तक माँ बाप को ही इतना प्रेशर और रहता बाहर है। की कंट्री में इतना ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करा जाता है बच्चों की लाइफ में आफ्टर सर्टेन एज। तो अगर यहाँ पे भी वो चीज हो रही है कि अब बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अगर वो अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाह भी रहे हैं कि ठीक है यार ये वाली चीज में मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा,
लेकिन उसमें भी फिर घर वाले इंटरफेयर करें, और हो सकता है वो बच्चा बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हो, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, तो फिर एक अंदर से बुरा तो लग रहा होता ना कि यार मैं इस एज में भी आ चुका हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, मैं पूरा वेल स्टैब्लिश्ड हूँ अब, तो फिर इतना क्यों मुझे सबसे पूछना पड़ रहा है? एक फ्रीडम होनी चाहिए इस चीज में। बट यार एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है और काफी लोगों के मुंह से भी मैंने सुनी है, मुझे भी कुछ हद तक ये लगता है कि विमेन ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, इस वजह से भी डाइवोर्स रेट्स बढ़े हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, विमेन को पता होता था कि यार लड़का काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा मतलब अगर मैंने यहाँ से छोड़ा वापस घर जाऊंगी बोझ बन जाऊंगी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब लड़कियां खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं अपने हिसाब से, तो जैसे ही कुछ ऐसा मैटर होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो गया है कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए। मतलब इस चीज़ में देखो पॉजिटिव भी है, इस चीज़ में नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि लड़की को बोझ नहीं बनना पड़ता डिवोर्स के बाद, बट नेगेटिव ये है कि इस चीज़ की वजह से लड़कियों को इतना ज़्यादा खुली छूट मिल गई है कि सामने वाले की तरफ से अगर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है रिलेशनशिप में, तो उनको ये होता है अरे मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं इसके पैसों पे थोड़ा ना पल रही, चल हट। ऐसे वाली चीज हो गई है। हाँ, ये वाली चीज होगी, ऑफ कोर्स होगी। मैं कुछ लड़कियों को जानती भी हूँ जो अगर कमा रही हैं तो उनके अंदर बहुत अकड़ आ चुकी है उस चीज को लेके, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है ये 50-50% होगी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अच्छा खासा कमा रही हैं लेकिन उन्हें अपने रिलेशनशिप की भी वैल्यू प्लस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता है। प्लस पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कियां नहीं कमा रही होती थी, ठीक है, तो वो टोटली अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती थी शादी से पहले। शादी के बाद वो अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था कि अगर वो नहीं भी खुश है, वो पिट भी रही है, तो भी वो उसी घर में रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो फैमिली की बदनामी भी होगी, प्लस मैं फिर से घर वालों के ऊपर बोझ बन जाऊंगी। तो वो घुट घुट के जीती थी, पर जीती थी उधर ही अपने पति के साथ। अब लड़कियों को ऑफकोर्स इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं शिवम, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई हैं तो वो अच्छी चीज है, एटलीस्ट किसी को पिट पिट के घर पे तो नहीं रहना पड़ रहा। मैंने भी सेम चीज ही बोली ना कि इस चीज में पॉजिटिव भी है कि असल में जो परेशान है बेचारी, जिसको छोड़ना ही पड़ रहा है, वो बोझ नहीं बनेगी। बट इसमें नेगेटिव ये हो गया है कि जो घमंड आ चुका है ना लड़कियों में इस चीज का, तो फिर वो घमंड तो लड़कों में भी रहता था। नहीं, मैं तेरे को एक चीज बताता हूं। एक मिनट, मैं आपको कट करूंगी। लड़का कमाने वाला है, ठीक है, लड़की नहीं कमा रही, लड़के को वो घमंड रहता है, लड़के के हिसाब से सब कुछ घर में होता है, वो अपनी बीवी पे हाथ भी उठाता है। वो लड़कियां पुराने जमाने में झेलती भी थी क्योंकि लड़का कमा रहा होता था, इस वजह से। अब अगर लड़की कमा रही है और उसको वो सब चीजें नहीं झेलनी है, तो ये नेगेटिव कैसे हुआ? ये नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। मैं वही, अभी हमने वही बात करी ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, कि जो तो सही है, जिसको जेन्युइनली करना पड़ रहा है डिवोर्स जिस लड़की को, और वो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसे किसी पे बोझ नहीं बनना पड़ रहा। बट जो इस चीज़ में घमंड में आ चुकी है कि मेरे पे बहुत पैसा है, अरे बाहर में जाए, मेरे को कैसे बोल दिया इसने, ये चीज़ भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लस पता नहीं, मुझे नहीं पता यार कितना सच्चा कितना झूठा, मुझे तो लगता है ये, और ये आधी इंस्टाग्राम कम्युनिटी को भी लगता है, क्योंकि मैंने ये पोस्ट्स में देखे हैं, मैंने लोगों के लाइक्स देखे हैं इन चीज़ों पर, मैंने लोगों के कमेंट्स देखे हैं, मैक्सिमम जो मुझे दिखे हैं। मतलब ये ऑब्वियसली कोई डेटा नहीं है मेरे पास, कोई सर्वे नहीं है इस चीज़ का, बट जो मेरे को लगता है, जब लड़का कमाना शुरू होता है ना नया नया, वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए ये करूँगा, मुझे अपनी EMIs उतारनी है, मुझे अपने फादर के लिए करना है, मदर के लिए करना है, सिस्टर के लिए करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को मैं इस तरीके से करूँगा। जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना, सबसे पहला वर्ड क्या बनता है? आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट वांट अ मैन, मैं खुद अपना केयर कर सकती हूँ। मैंने ऐसी लड़कियों की पोस्ट देखी है यार, अपनी स्टोरीज पे लगा रखा होता है। लेकिन ये 100% लड़कियां नहीं होती, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हैं, EMIs भी भर रही होती हैं। मतलब वही है फिर हर चीज की 100% वुमेन तो नहीं कर रही ना ये वाली चीज, वो शायद 10% वाली होंगी जो तेरे वाली, जो तू बता रहा है, लेकिन वो 10% सारी लड़कियों को गालियां पड़वाती है। सही बात है, सही बात है। वो 10% जो गलत हैं उसकी वजह से सब लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। सब लड़कियों को ही बदनाम कर देते कि ये तो पैसे कमा रही है, जॉब करती है, ये तो अकड़ वाली होगी, ये इससे नहीं निभेगी हमारे लड़के की, ये वाली चीज हो जाती है। बिल्कुल सही बात तो इसलिए बहुत सारी फैमिलीज अवॉइड करती है वर्किंग वुमेन के साथ अपने लड़के की शादी करवाना, कि भाई एक पॉइंट के बाद तो इसमें अकड़ आ जाएगी कि मैं भी कमाती हूँ, ये तो छोटे मोटे झगड़े करके निकल जाएगी। ये वाली चीज भी होती है।
ऑल्सो बहुत सारी लड़कियां, जो तूने बताया ना 10% लड़कियां आती है उसमें जो बोलती है अरे आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, आई डोंट नीड अ मैन। लेकिन 90% विमेन आज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझती हैं, शादी के बाद खर्चों में घर के हाफ कंट्रीब्यूट करती हैं, अपने पापा की हो सकता है कोई लोन चल रहा है उनकी EMIs पे कर रही है, अपने भाई को एक बेटर लाइफ दे रही होती है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको शूज़ की ज़रूरत है, ले भाई ले, फटाफट से पैसे भेज दिए जाते हैं, मम्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत है भेज दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक शादी के बाद ना लड़के के ऊपर एक पूरा बर्डन आ जाता है फाइनेंसिस का। तो अच्छी बात है ना कि अगर वो कमा रही है लड़की तो वो हाफ कर रही है ना। अब अगर विमेन की इंडिपेंडेंस को देखो कि भाई वो कमाने वाली है, तो ये भी देखो कि लड़के को भी तो आधा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब लड़का उतना थोड़ी खर्चा कर रहा है। मान ले शादी से पहले, शादी के बाद लड़के को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, अब लड़की भी कमा रही है, तो वो तो 50-50 हो गए ना फिर। तो कितने वो भी हो गए, तुम लोगों को कितना सपोर्ट भी मिल रहा है उस चीज से, उनकी अर्निंग्स की वजह से। राइट। तो उन 10% लड़कियों की वजह से 90% बदनाम हो जाती है। बिल्कुल सही बात। जैसे कुछ कुत्ते लड़कों की वजह से सारे लड़कों को कहा जाता है कि लड़के कुत्ते होते हैं। हाँ, जैसे कुत्तियां बिचेस की वजह से बोलते हैं गर्ल्स आर बिचेस। सेम बोल सकता हूँ मैं, अगर ये कुत्ते लड़के बोल सकते हैं, मैं कुत्तियां लड़की बोल सकता हूँ। मैं इसमें गलत कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसमें ये मत बोलना गलत लैंग्वेज कुछ बिचेस की वजह से सारी लड़कियों को बिच समझा जाता है, जैसे कुछ कुत्ते लड़कों की वजह से सारे लड़कों को कुत्ता बोल दिया जाता है। और बल्कि कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार होते हैं भाई, हमारे पिद्दी से सीखो ये, इससे सीखो भाई। ये जो पिछली इतनी देर से मेरी टी-शर्ट फाड़ने में लगा हुआ है, इसकी ये देखो उंगली भी तो साले। लेकिन ये वफादार है। हाँ, ये बहुत वफादार है, खाने में वफादार है, जब खाना दो उस टाइम पे खाता है बिल्कुल। लेकिन इतना वफादार है, घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखता 1% अभी इसने टेरिटरी नहीं बनाई, वो टेरिटरी बनाने थे, बाहर ही दिखेगा, घर के अंदर नहीं मिलेगा उसके बाद। अच्छा, एक मेरे को रीजन ये भी लगता है शिवम कि शायद पहले के टाइम में ना लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। समझ रहे हैं? अब इंक्रीज इन अवेयरनेस हो चुका है। अब लड़कियां बहुत ही अवेयर है अपने राइट्स को लेकर कि डिवोर्सेस के बाद अब एलिमनीज ले लो, चाहे नहीं भी कुछ कोई मेजर रीजन नहीं है भाई। बोली तो एलिमनीज ले लो चाहे। हाँ वही तो, ले लो चाहे, एलिमनीज मिलती तो है लड़कियों को। मतलब अब मान लो कि अब जैसे क्रिकेटर्स को लेके बहुत बोला जाता है कि जो एक्ट्रेसेस क्रिकेटर्स से शादी कर लेती हैं और ऑलमोस्ट सबके डिवोर्सेस हो रहे हैं, थैंक गॉड। बस विराट और अनुष्का का ना हो, वो मेरे को बहुत पसंद है। वो इसके गवांडियों की लड़की है ना। किसकी लड़की है? गवांडियों की, मतलब पड़ोसियों की। गवांडियों बोलते हैं उनको। हाँ, गवांडियों की लड़की है, इसलिए इतनी टेंशन हो रही है इसे उनकी। नहीं सच में, लेकिन थैंक गॉड उनकी ना हो सच में यार। थू वो अच्छे लगते हैं मेरे को। वो उससे पहले भी तेरा घर नहीं चला रहे थे, उसके बाद भी अपना तेरा घर नहीं चलाएंगे। ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे कितने सारे लोगों को हम अच्छे लगते हैं, तो हम भी उनका घर थोड़ी चला रहे हैं, बट वो हम उनको अच्छे लगते हैं। यार चुप करवा देती है, 1 सेकंड में उल्टा आंसर करके मेरे को रिलेट कर दिया तो अब मैं तो, मेरे मन से तो दुआएं निकलेंगी सबके लिए यार। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसे जैसे अब लड़कियों में एजुकेशन की वजह से अपने राइट्स को लेके बहुत ही अवेयरनेस इंक्रीज हो गई, तो भी शिवम व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट इज ही डूइंग, नोनी ऐसे मत कर यार। तो अब उनका राइट्स का अवेयरनेस इंक्रीज हो गया, इस वजह से भी अब उन्हें पता है कि भाई ऐसे ऐसे है मेरे ये वाले राइट्स, यहाँ से मैं काट सकती हूँ सामने वाले को भी और सामने वाले का भी, है ना। और एक मेरे को रीजन ये भी लगता है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में हम रील्स देख देख के बहुत ही इंस्पायर होते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये तो 100%। बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड भी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन 50-50 भी अगर उसको डिवाइड कर दो तो 50-50 में 50% जो अनरियलिस्टिक चीजें हो रही होती है ना एक कपल के बीच में, उसको लेके भी लड़कियां या लड़के बहुत ही इंस्पायर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार शिट, मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन, हाँ, दिमाग में कहीं ना कहीं कि ये कितने अच्छे से रहते हैं, मेरी वाली तो मेरे से लड़ती है। तो ये वाली चीज भी रिलेशनशिप पक्का खराब करती होगी। और लड़कियों में ये भी होता होगा इसमें कि भाई उसके वाला तो उसे वहां ट्रिप पे लेकर गया पेरिस। लड़कियों में, क्योंकि मैंने देखा है ये ना मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा रहता है लड़कियों का दिमाग। तो लड़के अलग चीज में रहते हैं। हाँ, जैसे लड़के भी कंपैरिजन करते हैं यार। कंपैरिजन होता है 100%, बट मैं उस कंपैरिजन का एक वो बता रहा हूँ ना। देख मेरी बात सुन, मैं लड़का हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि मैं इस चीज़ में कोई हेट फैला रहा हूँ लड़कियों के लिए, कुछ भी, मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि लड़कों में जो ज़्यादा बातें चलती हैं मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ। ये जैसे बता रही है लड़कों के लिए, लड़कों कुछ कुछ बोल रही है, क्योंकि लड़कियाँ का दिमाग उस हिसाब से चलता है, लड़कों का उस हिसाब से चलता है, तो दोनों पर्सपेक्टिव आप लोगों के आगे आते हैं जब हम दोनों बात करते हैं। तो मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि लड़कियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे ऐसे बोलती हैं, डायरेक्टली नहीं बोलेंगी, मतलब इनडायरेक्टली बोलेंगी। कैसे? वो देखी लड़की यार, वो तो उधर गया ना पेरिस, उसको बॉयफ्रेंड लेकर गया, अरे उस यार ये देखो यार, उसकी बॉयफ्रेंड ने उसे ये दिया, ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है यार, यार ये तो घूमने गए हैं, दोनों गए हैं, बस ये ग्रुप्स को नहीं लेकर जाती, ये सिर्फ दोनों ही जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ग्रुप्स में जाना ज़्यादा पसंद है, या कुछ भी मतलब कुछ भी XYZ कंपैरिजन हो, उन लोगों को ना वो अपने एंड से बेस्ट कर रहे होते हैं अपनी बंदी के लिए या अपने बंदे के लिए, बट वो दूसरी वाली चीज़ सुन के ना उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं करता, मतलब उन्हें सेल्फ डाउट कि मेरे को शायद नहीं आता कुछ करना इसके लिए, जबकि वो कर रहे होते हैं अपने हिसाब से बेस्ट। हर इंसान की यार अपनी वो होती है, वो मतलब कोई इसमें जज नहीं कर सकता कि तू कम करता है तू ज़्यादा करता है, ऐसा है मेरे हिसाब से तो। हाँ, ये वाली चीज है, मतलब कंपैरिजन जहाँ पे आ जाता ना यार, वहाँ पे रिलेशनशिप्स खराब होते ही होते हैं। हमें नहीं पता कि जो हमें दिख रहा है वो रियलिटी है या स्क्रिप्टेड है, ठीक है। प्लस हमें नहीं पता कि उस रील के बाद उनके बीच में क्या पता लड़ाइयाँ हो रही हो। लेकिन हमने तो वो 10-15 सेकंड की सिर्फ रील देख के हमने तो कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया ना, जजमेंट पास कर दिया, और हमने सोचा कि यार ये रियलिटी है और ये रियलिटी हमारे साथ तो होती है ना, मतलब हमारा रिलेशनशिप तो बेकार है। हाँ, अब जैसे आज हमारी लड़ाई होनी है मेरी और तान्या की, क्योंकि इसने मुझे 5-7 काम दिए थे, मैंने वो कंप्लीट नहीं करे। तो अब आप लोगों को क्या पता हमारी लड़ाई होगी, हम कोई पॉडकास्ट पे लड़के थोड़ी ना डालेंगे, मेरे को कितनी गाली बकेगी, मैं ऐसे कितनी इन रिटर्न बाउंस बैक मारूंगा। मैं भूल गई थी ऐसा कि भी कुछ होना है, बातें करते करते। तो मुझे खौफ है ना, मेरे को डर लग रहा है ना, जैसे स्कूल में जब होमवर्क नहीं हुआ होता आपका, 6th पीरियड में डांट पिटनी है, लेकिन फर्स्ट पीरियड से धक धक होनी शुरू हो जाती है, वो सेम चल रहा है मेरे साथ। मैं भूल गई थी, लेकिन तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली गाइस, मैंने कुल्हाड़ी मार लिया। अच्छा, एक और रीजन है डिवोर्सेस का, सोशल मीडिया से एक्सपोजर, डेटिंग ऐप से एक्सपोजर। तो अब लोगों के साथ ना ये होने लग गया कि मान ले अपने स्पाउस के साथ लड़ाई हो रही है, ऑनलाइन किसी और से बात स्टार्ट हो जाती है, वो अच्छे लगने लग जाते हैं, डेटिंग एप्स पे प्रोफाइल्स बन जाती हैं, या इंस्टाग्राम पे बातें शुरू हो जाती हैं। इसमें ना पता क्या, इसमें सबसे बड़ा चीज़ मेरे को जो लगती है वो ये है कि जब आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई चल रही होती है, या आप उसे वो आपको टाइम नहीं दे रहा होता ना, और एट द सेम टाइम कोई और आपको टाइम देता है, आपके दिमाग को ना एक छोटा सा बहाना मिल जाता है कि ये तो मुझे टाइम नहीं देता, ये मुझे टाइम दे रहा है, तो ही इज़ द वन, जो कि बहुत घटिया चीज़ है, जो कि दिमाग आपको एक टेम्परेरी चीज़ देता है। जैसे आप दारू पीते हो या कोई भी ऐसा नशा करते हो, तो आपको 1-2 घंटे के लिए दिमाग सुन्न हो जाता है, जो भी अच्छा लगता है, ये सेम वही काम करता है, ये वाली चीज़। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले बंदे के साथ तुम रिलेशन में आ जाओ, 6 महीने बाद वो भी तुम्हें टाइम ना दे, फिर क्या उसको भी छोड़ के आप किसी और के पास चले जाओगे? तो ये वाली चीज़ भी गलत है। मतलब एक्सपोजर जितना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हो रहा है, वो भी एक रीज़न है इंक्रीज इन केस ऑफ डिवोर्सेस। खैर, हम तो बातों बातों में इधर उधर भटक जाते हैं बातें करते करते। मेन हम डाइवोर्स वाले टॉपिक पे थे, ये थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टॉपिक ज़्यादा हो गया। नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में नहीं होता यार ये वाली चीज़ें, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कितने वो आते हैं अब। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहाँ से होते हैं? या तो कहीं पे पार्टीज में मिल गए, या फिर सोशल मीडिया ऐप पे मिल गए, डेटिंग ऐप्स पे मिल गए। सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा होता होगा, क्योंकि इजी एक्सेस है ना। फेस टू फेस तो फिर भी हर बंदा किसी को अप्रोच नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सोशल मीडिया के हाई तो भेजना है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अब बहुत कॉमन हो गए, कितने लोगों के सुनने में आ जाते हैं यार। हाँ, सही बात है। लेकिन इसमें मुझे लगता है फोर्स्ड मैरिजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब डिवोर्सेस के लिए, कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, और शादी के बाद लड़की की करा दी या लड़के की करवा दी उस लड़की से, तो उसके बाद ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिमाग में भी होता है कि यार इसके साथ मेरे को नहीं करनी थी, ज़बरदस्ती करे, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, फिर बंदा बिल्कुल मुझे लगता है जल्दी करता है डिवोर्स करने की, अलग होने की। ये वही चीज़ भी है। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़े इम्पेशेंट मत हो अपने रिलेशनशिप में। मतलब बहुत लोग हमसे मैसेजेस करके, डीएम्स, ईमेल्स करके पूछते हैं कि क्या राज है आपका, इतना लंबा रिलेशनशिप चल गया, मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट 14 years आई गेस। मतलब शादी को हमारे 3 साल होने वाले हैं, उससे पहले 11 साल हम रिलेशनशिप में थे। तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या राज है, इतना कैसे आप लोगों ने इतना लंबा रिलेशनशिप चलाया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे के फ्लॉज को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। प्लस आप कोशिश करो कि आप इम्प्रूव करते रहो विद टाइम, बट
पेशेंस और के साथ। आपको एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि तू मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो लेकिन मैं तेरे नहीं हो अकॉर्डिंग सकती। चेंज नहीं होऊंगी, बिल्कुल। ये वाली चीज नहीं कर सकते। प्लस थोड़ा पेशेंटली डील करो, हर चीज को टाइम लगता है। एक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता, या शादी का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो सफर खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। हम अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में हर रोज एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप पूरा ही जर्नी है एक, वो शादी के बाद खत्म नहीं हो गई, बल्कि एक और जर्नी स्टार्ट हो जाती है जिसमें तुम रोज नई नई चीजें सीखते हो। तो थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप चल नहीं सकते, लोग हम इम्पेशेंट हो गए, शायद इस वजह से नहीं चल पाते हैं। बाकी और भी टॉपिक्स होंगे आप लोगों को जो जो लगता है कि जिन जिन वजहों से ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आजकल आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि हर चौथे दिन कुछ ना कुछ आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या आपकी गली की, मोहल्ले की कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हों। आप लोग बताना आपको क्या लगता है किस वजह से इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे और जो जो हमें लगेगा हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। हो सकता है हमें कोई नया पॉइंट जानने में आ जाए कि हाँ भाई ये भी हो सकता है एक डिवोर्स का रीजन। एग्जैक्टली। बाकी आई थिंक आज के लिए इतनी पंचायत बहुत थी। आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके, चलो बाय।